Hello friends, this is S. Welcome to the government. We are present here with a new session that is CDP, Domain of Development, अर्थात विकास के क्षेत्र। फ्रेंड्स, ये जो सेशन कर रहे हैं हम तो ये है सीटेट 2021 जो कि 31 जनवरी 2021 को होना है सीटेट एग्जाम, उससे रिलेटेड ये सीरीज रहेगी। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 6th क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। कई सारे बच्चों के कमेंट आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर हमें डाउट रहता है कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है, उनमें डाउट रहता है, तो उसे क्लियर कर दीजिए। तो हम आज जो करने वाले हैं वो रहेगा विकास के क्षेत्र। विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। इससे पहले हम जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे यानी कि डेवलपमेंट के क्षेत्र। जनरली तो हम बता चुके हैं कि डेवलपमेंट के कौन कौन से क्षेत्र हैं, लेकिन आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये चीज़ भी क्लियर करनी चाहिए। तो जनरली जो डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं वो 3 होते हैं, 3 के साथ साथ उनमें भी, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के और क्षेत्र हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो किसी भी तरह का कोई आपको डाउट नहीं रहे, इसलिए हम आज शुरू करते हैं। आइए, ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसमें किसी तरह का आपको कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले भी यदि हम बात करें तो उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चल रही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रहेगा, पहला जो डोमेन, जो पहला क्षेत्र है डेवलपमेंट का, वो है फ्रेंड्स फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास, ठीक है। हिंदी में आप इसे शारीरिक विकास कहेंगे, क्लियर। तो पहला डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे का, चाहे जन्म से पूर्व की अवस्था हो यानी कि गर्भावस्था या जन्म के बाद की अवस्था हो, उसमें सबसे पहले जो डोमेन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। माँ के गर्भ में, जिसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, जन्म पूर्व अवस्था या गर्भावस्था, उसमें भी बच्चे का फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास हो रहा होता है। तो पहला डोमेन हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, क्लियर। तो किस तरीके से, 2 तरीके हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। सेकंड रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है या फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है, यानी कि पहले शारीरिक विकास होता है किसी बच्चे का या फिर पहले बौद्धिक विकास होता है। कुल मिलाकर ऐसा बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि पहले कौन सा होगा। पहले से मतलब नहीं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, कुल मिला के इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि सह संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट का थर्ड की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तीसरा जो डोमेन है डेवलपमेंट का या विकास का तीसरा जो क्षेत्र है यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की यदि हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। आप बिल्कुल भी किसी तरह से डाउट में ना रहें। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि जब बच्चा समाज में जन्म के बाद, ठीक है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन बच्चे का कब होगा, जब बच्चा जन्म ले लेगा। जन्म के बाद वो सबसे पहले अपनी मॉम, अपनी माता से मिलेगा, फादर, एल्डर, अपने फैमिली मेंबर से मिलेगा। किसी बच्चे का जन्म होगा अपने घर में आएगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है समाज में प्रवेश करने के बाद ये शुरू हो जाता है। कुछ जो मूल प्रवृत्ति, कुछ जो इमोशंस है बच्चा जन्म से लेकर आता है, जैसे उसकी भूख हो गई, उसकी प्यास हो गई, इसने हो गई, ठीक है, इसने वात्सल्य जिसे कहते हैं। तो कुछ इमोशंस या मूल प्रवृत्ति लेकर आता है, इसलिए समाज में इंटरेक्शन के साथ ही बच्चे का सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि माँ के गर्भ में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है,
क्योंकि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक डेवलपमेंट मतलब समाज की जो नैतिक वैल्यू हैं उन्हें सीखता है, समाज के रूल्स सीखता है, मतलब अपने समाज में ढलता है, सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्थाओं के अनुसार धीरे 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 उसका डेवलपमेंट चलता है। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट भी चलता है धीरे धीरे, उसके साथ साथ कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, उसके साथ साथ सोशल एंड इमोशनल यानी कि उसका सामाजिक और भावात्मक विकास भी धीरे धीरे चल रहा होता है। अब ये कब तक पूर्ण हो गया होता है, मतलब पूर्ण रूप से ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा अब सामाजिक है, इसमें सारी की सारी नैतिक वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो वो एक डिस्कशन का विषय है। तो यहाँ पर तीन जो मेन डोमेन है डेवलपमेंट के वो तीन है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास। ठीक, दूसरे की यदि हम बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास जिसे हम बौद्धिक विकास कहते हैं। क्लियर। तीसरे की बात करें तो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और संवेगात्मक या फिर भावात्मक विकास। इसे आप अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि सामाजिक विकास कह लें, उसके बाद इमोशनल कह लें और नैतिक विकास। नैतिक विकास भी इसी में आता है। ठीक है, तो तीन मेन हो गए। अब फ्रेंड्स आप ये कहोगे कि हमने तो 6 से 7 डोमेन पढ़े हैं डेवलपमेंट के। हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे। ठीक है, तो मेनली जो होते हैं वो 3 होते हैं, इन 3 के साथ साथ ही और जो 3 हैं उनका डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तब वो 6 डेवलपमेंट के डोमेन हो जाते हैं, यानी कि क्षेत्र हो जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहला जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो जन्म से पूर्व की अवस्था प्रीनेटल एज में भी चल रहा होता है। जब भी मतलब भ्रूण पल रहा होता है माँ के गर्भ में, ठीक, तो पहले भ्रूण बना, भ्रूण के साथ साथ धीरे 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 बच्चा विकसित होगा। विकसित होने के बाद सबसे पहले उसका धड़ बना, पैर बना। ठीक है, तो कुल मिला के किसी बच्चे का पूर्ण रूप में विकसित होना, माँ के घर में बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसका वेट, उसका वजन, उसकी हाइट, मतलब बच्चा शिशु अवस्था में, जैसे हम इन्फेंसी एज कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। क्लियर। तो कुल मिला के एक बच्चा जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो पूर्ण विकसित होता है। क्लियर। वो बायोलॉजिकल कुछ इफेक्ट हो सकता है कि पूर्ण विकसित कभी कभी नहीं होता, वो दूसरी चीज है, उस बारे में हम नहीं जा रहे। तो जब बच्चे का जन्म हो पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, कुल मिला के 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट चला, वृद्धि चली, फिजिकल डेवलपमेंट चला। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब 9 महीने जिसे हम 280 डेज कहते हैं। ठीक, माँ के गर्भ में इतने दिन की अवस्था में बच्चा रहता है। शिशु एज की यदि हम बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को शिशु एज माना है, इन्फेंसी एज। तो 2 वर्ष तक की अवस्था चलती है, मतलब आगे स्टेजेस चलती हैं। जैसे हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवस्था, उसे हम नेक्स्ट किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जब शिशु अवस्था में आया बच्चा, कुल मिलाकर उसका फिजिकल डेवलपमेंट माँ के गर्भ में हुआ, उसके साथ साथ आगे जब वो सोसाइटी में आता है, समाज में आता है, उसे एक नया वातावरण मिलता है। ठीक, तो वहाँ पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट चलता है। क्लियर। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है एंड सोशल डेवलपमेंट होता है। ये दूसरा विषय है कि जो बौद्धिक, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे को उसके पेरेंट्स जीन से मिलता है, यानी कि एक हेरिडेटरी एस्पेक्ट है, अर्थात आनुवांशिक विशेषताएं हैं वो मिलती हैं। संज्ञान का संबंध सीधा सीधा बुद्धि का हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता से भी है और वातावरण से भी है। ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, 3 हो गए। तो ये 2 तरीके से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो पहला जो रहेगा वो है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, सेकंड है इसी में फिजिकल डेवलपमेंट। ये फिजिकल डेवलपमेंट होने के 2 तरीके हैं। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड सेकंड की हम बात करें तो फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल क्या है? तो फ्रेंड्स इन दोनों को मैंने इससे बिल्कुल लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, जिसमें हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाली क्लास की है, चैप्टर 3। उसके पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट हैं।
उसे आप जाके देखें, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम कई बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है एंड फाइन मोटर स्किल क्या है, जिसे हम स्थूल गामक अवस्था, ठीक है, स्थूल गामक कौशल या इसे कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल एंड सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक। तो इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड में संज्ञान का सीधा सीधा संबंध होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, यानी कि भाषा विकास। क्लियर? यानी कि भाषा विकास का संबंध सीधा सीधा संज्ञान से होता है। कुल मिला के दिमाग बुद्धि के साथ साथ बच्चा जब समाज में इंटरेक्ट करता है, उसके साथ धीरे धीरे बच्चा भाषा विकास आता है, बच्चे में भाषा का सीधा सीधा संबंध होता है। यानी कि हमने बात की फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये तीन हो गए। इसके साथ साथ चौथा ये हो गया। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, वो अलग से कोई डोमेन नहीं है कि उसे मेनली डोमेन मान लें, यानी डेवलपमेंट का कोई क्षेत्र मेन नहीं है, बौद्धिक विकास का ही एक पार्ट है। यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। जब संज्ञानात्मक विकास होगा सोसाइटी में आने के बाद, तो उसका भाषा विकास भी होगा। जिस सोसाइटी, जिस समाज, जिस कंट्री में बच्चा पैदा होगा, वो वहाँ की भाषा को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोम चॉम्स्की का नाम सबसे पहले आता है। नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, इन्होंने LAD की बात की है। LAD क्या है? बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर, बच्चा जब पैदा होता है तो वो जन्म से एक डिवाइस लेकर आता है, जिसके कारण वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब बच्चा खुद से भाषा सीख लेता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके संज्ञान में एक डिवाइस होती है कि वो भाषा एक्वायर कर लेता है। जिस वातावरण, जिस समाज, सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ की भाषा एक्वायर कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया एक डोमेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आएगा मोरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स नैतिक विकास। कौन सा? नैतिक विकास, ठीक। यानी कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होगा सोसाइटी में आने के साथ साथ, जैसे ये इमोशनल डेवलपमेंट, चलो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से। बच्चा सोसाइटी में आएगा, उसका सामाजिक विकास होगा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास होगा। तो क्लियरली समझ लीजिए, जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होगा, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। नोम चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि बच्चे में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसे LAD कहते हैं। बच्चा खुद से उस समाज, उस सोसाइटी की भाषा सीख लेता है, ठीक। कितनी जल्दी सीखेगा वो डिपेंड करता है उसके संज्ञान, उसकी बुद्धि पर, उसकी मेंटल लेवल पर। सोशल डेवलपमेंट, बच्चा समाज में आया, समाज की सारी चीजें सीखेगा धीरे धीरे, ठीक है। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि वो समाज में प्रवेश करने के साथ साथ ही सामाजिक नैतिक वैल्यू सीखने लगता है, उसके भावना सीख, मतलब भावात्मक प्राणी है। वो कुछ मूल प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है और धीरे 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 उसके कुछ इमोशन सोसाइटी में आने के बाद नए नए पनपते हैं। तो कुल मिला के वो एक भावात्मक, यानी कि उसमें संवेग भी आते हैं और वो नैतिक वैल्यू सीखता है, उसका नैतिक विकास होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम जो तीन इसके डेवलपमेंट के डोमेन हैं, उनके अलग से किन मनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में क्या बात की है, उसको हम अलग अलग क्लासेस में करेंगे। सबसे पहले इसमें जो रहेगा, मतलब नेक्स्ट करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी एक अलग से सेशन करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में किस अवस्था में कितना होता है, धीरे धीरे किस अवस्था आते बच्चा पूर्ण रूप से भाषा सीख लेता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें उसका मॉरल डेवलपमेंट, इसकी एक अलग क्लास रहेगी। नैतिक विकास बच्चे में कब तक आ गया होता है, नैतिक विकास से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी थ्योरी दी हैं, अपनी अपनी, ठीक है, थिंकिंग प्रस्तुत की है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास रहेगी। एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेदनात्मक विकास की भी अलग अलग थ्योरी हैं, तो उसको डिस्कस कर लेंगे।
तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे हमने बात की 0 to 2 मतलब इनफेंसी, शिशु अवस्था। 0 का मतलब यहाँ पे जन्म से है, क्लियर। तो इस अवस्था तक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता। 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चा कुछ यानी कि छोटे छोटे माँ पा चा इस तरह से सीख लेता है, क्योंकि बच्चे का जो भाषा डेवलपमेंट होता है, भाषा डेवलपमेंट में हम बात करें तो बच्चा सिंगल सिलेबल सबसे पहले सीखता है भाई, सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल जैसे का, मा, पा, चा, ठीक है, इस तरह से सीखता है। ये सीखने के बाद बच्चा 2 वर्ष तक की अवस्था तक उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे इनको जोड़ रहा है, मतलब एक वर्ड को आधा आधा करके बोलना सीखता है, फिर वर्ड जोड़ने की कोशिश करता है, धीरे 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 बच्चा सीखता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, कौन सी, अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड किसी भी बच्चे के भाषा विकास में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 to 6 ईयर, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चा पूर्ण रूप से लैंग्वेज सीख लेता। पूर्ण रूप से मतलब वो भाषा विज्ञानी नहीं हो जाता, मतलब ठीक है, एक साहित्यकार नहीं बन जाएगा कि वो बहुत अच्छी भाषा पर उसकी पकड़ोगे, लेकिन हाँ वो इंटरेक्ट कर पाता है लैंग्वेज के थ्रू, कम्युनिकेट कर पाता है। कुल मिला के जो उसके घर परिवार में भाषा बोली जाती है वो उसे सीख लेता है। तो भाषा विकास के लिए 2 से 6 वर्ष की अवस्था जैसे हम अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, ये भाषा डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी अवस्था है, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हमने 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले करेंगे हम भावात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये मैंने बात पहले आपको बताई कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, बच्चा कुछ मूल प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है, जैसे उसकी भूख हो गई, प्यास हो गई, ये उसकी मूल प्रवृत्ति हैं। ये जन्म के समय से आती हैं, मतलब गर्भ से आती हैं। स्नेह हो गया, अपनी माँ के साथ वो प्रेम जताता है, ठीक है। यानी कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु अवस्था में होता है, वो दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जैसे वो समाज में आता है, उसका भावात्मक विकास होने लगता है। भावात्मक विकास जैसे वो अपने पेरेंट्स, अपनी माँ के प्रति आकर्षित होने लगता है, उसे प्यास लगती है तो माँ को चिल्लाने लगता है, ठीक है, मतलब किसी तरह का इंटरेक्शन करता है, शारीरिक इंटरेक्ट करता है, कुल मिला के अपने शरीर को हिलाता डुलाता है, धीरे धीरे रोने लगता है, ठीक है। तो कुल मिला के उसके इमोशंस जागृत होते हैं और वो सीखने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ महीने का होता है, जैसे उसके सामने क्लैप कर दो तो बच्चा चौंक जाता है, लाइट जला दो तो उसकी तरफ देखने लगता है, आवाज लगाओ किसी तरह के उसके जैसे पेट नेम रख देते हैं तो बच्चा देखने लगता है। तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। फिर धीरे धीरे 9 महीने का होता, 1 साल का होता, उसमें बहुत सारे इमोशन आ जाते हैं। तो समाज में इंटरेक्शन के बाद बच्चे के इमोशनल यानी कि भावात्मक विकास होते हैं, संवेदनात्मक विकास होता है। उसके साथ साथ उसका नैतिक विकास, नैतिक विकास मतलब मॉरल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट भी समाज में आता है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब वो समाज के जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी, ठीक है, रीति रिवाज है, उन सबको सीखता है, अच्छी अच्छी बातें सीखता है, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा 1 से 2 साल का हो गया या और भी आगे कि बेटा बड़ों का आदर करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए हाथ जोड़कर, ठीक, पैर छूने चाहिए, इस तरह के हमारे इंडियन कल्चर की बात ये रही। तो बच्चे में सामाजिक विकास, इमोशनल विकास यानी कि भावात्मक विकास एंड नैतिक विकास ये है। तो मेनली जो डेवलपमेंट के डोमेन है वो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका संबंध सीधा सीधा कॉग्निटिव यानी संज्ञान से है। संज्ञान मतलब बच्चे का बौद्धिक विकास, ठीक। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे में संज्ञानात्मक, जब कॉग्निटिव यानी कि किसी बच्चे का, किसी रेयर केसेस में होता है कि किसी बच्चे का मेंटल लेवल थोड़ा कम होता है, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो वो भाषा को अच्छी तरह से नहीं सीख पाता, मतलब जल्दी नहीं सीख पाता। जैसे 10 से 12 साल का बच्चा भी थोड़ा हिचकिचाता है भाषा बोलने में, या फिर वो इशारों में ही बात करता है। तो सीधा सीधा संबंध बुद्धि से है भाषा डेवलपमेंट का, ठीक। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ये हो गए। फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल
एंड सूक्ष्म गतिज कौशल, वो लास्ट क्लास जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट में अपने प्रत्येक डाउट को आप बेझिझक लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के थ्रू उन सबको क्लियर कर पाऊँ। यदि लाइक यानी ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं ऐसे आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।